हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लकार यानी कि काल। आज हम लकार जानेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे पांचों लकार और पांचों लकार का सूत्र सहित धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लकार यानी कि काल किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा कर सकते हैं कि संस्कृत में लकार क्या है, तो काल को ही लकार कहते हैं या अंग्रेजी में इसको टेंस कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं कि जिससे समय का बोध हो यानी टाइम का बोध हो उसे हम काल कहते हैं या संस्कृत में उसे लकार कहते हैं। और मैंने सिंपल सा परिभाषा यहाँ पर लिखा भी है, लकार यानी कि काल या अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं इसको। तो मैंने लिखा है लकार यानी टेंस को ही संस्कृत में लकार कहा जाता है। और संस्कृत में मुख्य 5 प्रकार के लकार होते हैं। जैसा कि हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में भी काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में कुल रूप से अगर कहें कि संस्कृत में कुल कितने लकार हैं यानी काल कितने हैं, तो संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, जिनमें 5 प्रमुख होते हैं और पांचों का मैंने नाम यहाँ पे लिखा है। पहला है लट लकार यानी वर्तमान काल, दूसरा है लीट लकार यानी भविष्यत काल, तीसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल। ये तीनों आप पहले से परिचित है, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल से। आज हम जानेंगे नया लकार लोट लकार यानी कि आदेशवाचक और विधि लकार यानी कि चाहिए अर्थ। और हम आज इस वीडियो में सभी का सूत्र भी जानेंगे और साथ में धातु रूप कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाकर तैयार रखा है, ये है सूत्र का कॉलम और ये धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान काल का सूत्र इस प्रकार से है, ती तह अंति। ऐसे कहीं कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे आ की मात्रा भी लगा हुआ होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं और तो आप हटाकर भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया ती तह अंति। ये है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और यह है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने वचन और पुरुष नहीं पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिख रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रथम पुरुष का सूत्र है ती तह अंति। इस प्रकार से मध्यम पुरुष का होता है सी थ और थ, और उत्तम पुरुष का होता है आमी, आवह और आम। तो ये सूत्र है लट लकार यानी कि वर्तमान काल का, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लट लकार यानी वर्तमान काल का सूत्र है ती तह अंति, सी थ आमी, आवह और आम। इसको याद करना होता है। और हम इसका उपयोग करके धातु रूप कैसे बनाएंगे, तो धातु रूप बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए कि हम पठ धातु बना रहे हैं, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ धातु को हम धातु रूप बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर किसी भी धातु को आपको धातु रूप बनाना हो संस्कृत में, तो सबसे पहले आप उसको क्या करिए, जो भी जिस धातु का बनाना है आपको रूप, आप उसको इस प्रकार से लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से देखिए और समझिए। मैंने सभी कॉलम में पठ धातु भर दिए है क्योंकि हम पठ धातु का ही रूप बना रहे हैं। तो सभी कॉलम में मैंने पठ धातु को ऐसे लिख लिया है, यहाँ भी पठ, यहाँ भी पठ, यहाँ भी पठ, सभी में जो है सभी कॉलम में पठ धातु को लिख लिया है। अब क्या करना होता है, लट लकार यानी वर्तमान काल को धातु रूप बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी सूत्र है उसको आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ती है तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती ऐड कर लेंगे। ऐसे देखिए मैंने डिफरेंट कलर का उपयोग किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो यहाँ पे ती था, प्रथम पुरुष एक वचन में ती था, तो मैंने यहाँ पे ती ऐड कर लिया है। यहाँ तह है तो यहाँ पे तह ऐड कर लेंगे, ऐसे तह। और यहाँ अंति है तो यहाँ पे मैं अंति का इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे। तो ये हो गया पठती, पठता, पठंती। इस प्रकार से हमें सब में कर लेना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। यहाँ सी है तो मैं यहाँ सी लिखूंगा, यहाँ थ है तो यहाँ थ लिखूंगा, और यहाँ सिर्फ थ है तो सिर्फ थ लिख दिया। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में आमी होता है, तो आमी में से सिर्फ आ की मात्रा जो है हट जाता है और आ की मात्रा रहता है। तो आ की मात्रा है और मी है, तो आ की मात्रा पहले दूंगा और फिर मी का चिन्ह दूंगा, तो हो जाएगा पठामी। पठ और आमी मिलकर हो गया पठामी। इसी प्रकार से यहाँ पे आवह है तो पठ और आवह हो जाएगा पठावह, और यहाँ हो जाएगा पठामह।
इस प्रकार से। तो ये सिंपल सा ट्रिक है लट लकार को धातु रूप बनाने में। आप बहुत ही सिंपल सा तरीका आजमा सकते हैं और आपका धातु रूप बनकर तैयार है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सूत्र है तीतः अंति सीथा था आमी आवह आम, और ये धातु रूप मैंने बनाया है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावा और पठाना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे पहले आपको इतना आसान तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस बात पे आप वीडियो को लाइक करना बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ट्रिक और कितना आसान लगा आपको। और अब जा रही है लिट लकार की भविष्य काल का सूत्र जानने का और धातु रूप जानने का। तो इसका भी सूत्र जो है बहुत ही सिंपल है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कॉपी में नोट कॉपी में उतार सकें। तो अब हम जान लेते हैं लिट लकार यानी कि भविष्य काल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड नंबर का है नंबर 2 लिट लकार, थोड़ा चेंजिंग कर लेता हूँ, लिट लकार यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल, तो ये भविष्य काल लिख दिया मैंने, लिट लकार यानी कि भविष्य काल। सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या है कि सभी के पहले सिया जोड़ना पड़ता है। मैं एक बार फिर से मिटाकर और सही तरीके से लिख लेता हूँ। तो सूत्र इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे तीतः अंति होता है, मैंने अभी लिखा था ती तह अंति, सेम यही सूत्र है, बस इसके पहले हम सिया जोड़ लेंगे। ऐसे ऐसे सिया जोड़ेंगे और बन जाएगा स्यति, स्यतः और स्यंति। तो लट लगा कर अगर आपको सूत्र याद है तो आप लिट लकार का सूत्र भी बना सकते हैं खुद से। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्यसि, स्यथः और स्यथ, श्यामी, श्यावह और यहाँ हो जाएगा श्यामा। तो ये सूत्र जो है लिट लकार यानी कि भविष्य काल का है। फिर से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। स्यति, स्यतः, स्यंति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावह और श्यामा। अब बारी आती है धातु रूप बनाने का। धातु रूप कैसे बनाएंगे? तो धातु रूप बनाने का तरीका भी एकदम आसान है, सिंपल है। बस जैसे अभी हम यूज किए हैं लट लकार का बनाए, बस ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पठ पठ सब में लिख लेंगे वापस से। पठ धातु बनाना है तो पठ लिख लिया मैंने, यहाँ पे पठ ऐसे लिख लिया, सभी में लिख लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लट लकार में, वही काम इसमें भी करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आता है। और क्या चेंजिंग आएगा मैं वही बताता हूँ आपको। ये मैंने पठ धातु को सभी कॉलम में भर लिया है। चेंजिंग क्या आता है? चेंजिंग थोड़ा सा आता है कि आपको इसको ई की मात्रा करना पड़ता है। मतलब पठ को अगर आप करेंगे पठी, तो सबको पहले हम पठी कर लेंगे, ऐसे ई की मात्रा सब में लगाएंगे। तो मैंने सभी में ई की मात्रा लगा दी है। तो पठ को मैंने कर लिया पठी, अब हो गया पठी। अब लास्ट में सूत्र को हम ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने लट लकार में आपको बताया प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम लास्ट में जोड़ देंगे स्यति, सूत्र को ऐड कर देंगे, तो हो गया पठी स्यति। इसी प्रकार से यहाँ स्यतः है तो यहाँ हम जोड़ेंगे स्यतः और यहाँ जोड़ेंगे स्यंति। इस प्रकार से पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेंजिंग मैंने बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं किया है, बस इसे ई की मात्रा किया है, पठ से पठी कर दिया है और लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी कहेंगे स्यसि है तो यहाँ हम स्यसि जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा स्यसि, पठिष्यसि। यहाँ भी यहाँ जोड़ेंगे स्यथः है तो स्यथः जोड़ लेंगे, स्यथः और यहाँ जोड़ेंगे स्यथ, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे स्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। इसी प्रकार से इंजीनियर करना उत्तम पुरुष में श्यामी है तो हम श्यामी ऐड करेंगे, श्यामी, श्यावह और श्यामा। तो ये बनकर तैयार है, धातु रूप बनकर तैयार है। धातु रूप पठ धातु का बनाना था और कौन से लकार में? लीट लकार में यानी भविष्य काल में, तो बनकर तैयार है। मैंने सिंपल तरीका आपको बताया है। पढ़ेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामि। तो इस प्रकार से मैंने लीट लकार यानी कि भविष्य काल का धातु रूप और सूत्र दोनों जाना है। अब हम जानेंगे लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र और उसका धातु रूप। तो चलिए उसको सीख लेते हैं।
नंबर थर्ड है। तीसरा नंबर पे आता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। मैं लिख लेता हूं तीसरा नंबर लंग लकार। लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल। चलिए इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट है, अलग है, लेकिन है आसान। ये भी आसान है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है त ताम न। कहीं कहीं आपको यहाँ पे आ की मात्रा मिला हो जाएगा, ऐसे मिलेगा आपको अन, ता ताम अन। तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आसान कर सके, इसको आसानी से समझ सके, इसलिए मैंने आपको हटा दिया। तो हो जाएगा सूत्र ता ताम न। आगे बढ़ते हैं। आह तम त, और यहाँ हो जाएगा आओ और आम। आम मैंगो वाला आम है, ठीक है। आम त ताम न अह तम त अम आओ आम, ये किसका सूत्र है, ये लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र है। अब बारी है धातु रूप बनाने का। धातु रूप कैसे बनाएंगे, तो इसका भी सिंपल सा ट्रिक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि फिर से एक नए सिरे से बना सकूं। तो अभी हम सीखने वाले हैं पठ धातु का रूप जानेंगे, बनाएंगे, लेकिन लंग लकार यानी कि भूतकाल में। इसका भी तरीका जो है सिंपल है, बस वही काम करना है जो आज तक करते आ रहे हैं, मतलब पठ पठ सब में लिख लेना है। यहाँ भी लिख लिया पठ, यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया। सभी कॉलम में हम पठ भर लेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि हम पठ धातु को बना रहे हैं, इसलिए हम पठ धातु को सभी कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये मैंने पठ धातु सही कॉलम में लिख लिया है। चलिए अब बात आता है कि इसमें कुछ चेंजिंग होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो चेंजिंग क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। इसमें जैसे आपने अभी लिट लकार यानी भविष्य काल में देखा कि ई की मात्रा कर दिया जाता है, तो इसी प्रकार से भूतकाल है, तो भूतकाल में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। चेंजिंग ये आता है कि भूतकाल में सबसे पहले एक भूत आकर लगाता है आ। ये जो है आ जो है एक भूत है जो सबसे पहले आकर लग गया है। सभी में भूतकाल में जो है एक भूत लग जाता है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भूतकाल में एक भूत लग जाता है, और भूत क्या है, आ है। तो सबके पहले आ लगा दिया जाता है, सबके पहले। और ये सिर्फ भूतकाल में होता है और किसी लकार या काल में नहीं होता है। तो सबके पहले मैंने आ ऐड कर दिया है, इस प्रकार से ऐड हो गया। ऐड आ जो है सभी में ऐड कर लिया। अब लास्ट में सूत्र को हम ऐड कर लेंगे। तो सूत्र है ता, यहाँ पे प्रथम पुरुष एकवचन में ता है, तो प्रथम पुरुष एकवचन के लास्ट में हम ता सूत्र को ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ ताम है तो यहाँ हम ताम ऐड करेंगे, और यहाँ न है तो यहाँ हम न को ऐड करेंगे, ऐसे। तो ये हो गया अपठत अपठताम अपठन। ये जो बनकर तैयार है इसको हम पढ़ेंगे अपठत अपठताम अपठन। इसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे। यहाँ आह है तो आह में से सिर्फ विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है और आ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तम है तो तम ऐड करेंगे, और यहाँ त है तो यहाँ त ऐड कर लेते हैं। नीचे आते हैं उत्तम पुरुष में। अम है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हलंत मा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आ का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ आव है तो आव में से आ का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आ की मात्रा जो है वो मात्रा का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे व है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से सूत्र को मैं फिर से सुधार देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे आव लगा लिया है मैंने। अब बचा है आम, तो आम में से भी आ की मात्रा और म ऐसे। तो हम इसको पढ़ेंगे तो अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव और अपठाम। इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो क्या किया मैंने क्या किया है, सबसे पहले आ जो है लगा दिया है, एक भूत को लगा दिया है आ, और लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया है, जैसा कि मैंने सबके साथ किया है। तो ये था लंग लकार यानी कि भूतकाल, जिसको मैंने सूत्र भी जाना और धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी सीखा है। अब हम जान लेते हैं लोट लकार यानी कि आदेशवाचक को, कि कैसे उसका सूत्र क्या होता है और धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो चौथे नंबर पर आता है लोट लकार।
लोट लकार, लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। आदेशवाचक इस प्रकार से। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? इसका भी सूत्र एकदम सिंपल और आसान है, आप तुरंत ही याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु। ये लोट लकार का सूत्र जो है लंग लकार यानी कि भूतकाल से हल्का मिलता जुलता है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। तू ताम अंतु, यहाँ होता है ही तम त, और यहाँ है आनी आव और आम, इस प्रकार से। तो कुछ सूत्र जो है वो लंग लकार यानी भूतकाल से मिल रहा है और कुछ डिफरेंट है, तो आपको याद करने में आसान होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेंगे ताकि हम फिर से नए सिरे से बना सकें। तो मैंने मिटा लिया है। इसका हमें सूत्र यही तरीका होता है। धातु रूप बनाना है तो हम किस धातु बना रहे हैं? पट धातु बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब में पट लिख लेंगे, सभी कॉलम में पट पट को ऐड कर लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। बिल्कुल आसान सा तरीका है जिसमें हम आप आसानी से धातु रूप बना सकते हैं। सभी कॉलम में पट 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 मैंने लिख लिया है, पट धातु को भर लिया है इस प्रकार से। और वही सूत्र है, वही पहले वाला तरीका है, सूत्र को लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो बस ऐड कर देंगे और इसका धातु रूप बन जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है बनाने का। यहाँ पे तू है, प्रथम पुरुष एकवचन में तू है, तो प्रथम पुरुष एकवचन हम तू ऐड करेंगे इस प्रकार से। ताम है तो ताम ऐड कर लेंगे, ताम। और यहाँ अंतु है तो यहाँ अंतु का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। हो गया पठतु पठताम पठंतु। आगे भी ऐसे करेंगे। पठ ही है, देखिए यहाँ पे ही है, तो एक ही जो है एक ऐसा सूत्र होता है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ही नहीं लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। मध्यम पुरुष एक वचन में एक ऐसा सूत्र है ही जिसका इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। तम, तो यहाँ हो जाएगा तम, और ये है त, तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे त, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में आनी है तो पठ में आनी जोड़ेंगे, हो जाएगा पठानी। आव है तो पठ में आव हो जाएगा पठाव, और यहाँ आम है तो पठ में आम जोड़ेंगे, हो जाएगा पठाम। इस प्रकार से बनकर तैयार है। क्या किया मैंने? इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया है और बनकर तैयार है। सिर्फ एक देखने वाली याद करने वाली बात है कि मध्यम पुरुष एक वचन में जो ही सूत्र होता है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे कोई सूत्र ऐड नहीं किया है, ये खाली ही है और ऐसे ही बनाया जाता है। तो पढ़ेंगे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठामी पठाओ पठाम। ये लोट लकार में बनकर तैयार है। तो हम जान लिए हैं लोट लकार का सूत्र क्या होता है और धातु रूप कैसे बनाया जाता है। हम जानेंगे विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ में कैसे चाहिए अर्थ यानी विधि लिंग लकार का बनाया जाता है। तो नंबर 5 में आता है विधि लिंग लकार। थोड़ा लंबा है, लंबा करना पड़ेगा। विधिलिंग लकार, इसका हिंदी अर्थ है चाहिए अर्थ। इस प्रकार से। तो अब हम जानेंगे विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ को और समझेंगे कि इसका सूत्र और धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं। सूत्र जो है हम इसको लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है एत एताम और एयु। अब हम जानने वाले हैं कौन से? विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ को। तो सूत्र है एत एताम एयु। ए एतम और एत, एयम एव और एम, ये इसका सूत्र होता है। एत एताम एयु, ए एतम एत एयम एव और एम। अब बात आता है धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो धातु रूप बनाने का भी सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है।
देखिए मैंने यहाँ पे पठ पठ धातु जो होता है मैं बार बार लिखता हूँ, इस बार मैंने पूरा नहीं मिटाया है, बाकी सूत्र को मिटाया है और पठ को छोड़ दिया है ताकि हम इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकें। तो आप जैसा देख रहे हैं, पठ धातु को बनाना है तो सारे कॉलम में पठ पठ लिखा हुआ है, बस लास्ट में सूत्र को ऐड कर देना है और ये धातु रूप बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए सूत्र को ऐड करते हैं, समझिएगा, गौर से समझिएगा। यहाँ पे एक है तो एक की मात्रा जो है, एक की मात्रा वो ऊपर चला जाता है, ऐसे एक की मात्रा चला गया ऊपर, बाकी ता बचा है, ता को हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से और हो जाएगा पठेत। एक की मात्रा ऊपर चला गया और ता को ऐड कर लिए तो हो जाएगा पठेत। यहाँ पे ए ताम है तो एक की मात्रा चला गया ऊपर, बाकी ताम बचा, यहाँ से ताम बचा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा पठेताम और यहाँ से यू ऐड करेंगे तो हो जाएगा पठेयु, इस प्रकार से। तो मैंने सूत्र को ऐड किया है, लास्ट में पढ़ेंगे पठेत, पठेताम, पठेयु, इस प्रकार से हम इन दोनों के साथ भी करेंगे। यहाँ पे एक की मात्रा है तो ए जो है वो ऊपर चला जाता है और जो विसर्ग है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है तो हो जाएगा पठेत। एतम है तो ए की मात्रा फिर से ऊपर और लास्ट में तम को ऐड कर लिए। यहाँ एत है तो ऊपर ए की मात्रा, बाकी त बचा। नीचे वाला है एम, ए की मात्रा चल जाएगा ऊपर, बाकी यम बचा, यम को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। बाकी सब में ऐसे ही करेंगे, ये हो जाएगा पठे और ये हो जाएगा पठे। तो ये बनकर तैयार है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, सारे जो एक की मात्रा है वो ऊपर चला गया है और बाकी जो सूत्र बचा है उसको लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। पढ़ेंगे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु और पठेम। तो इस प्रकार से विधि लिंगकार यानी कि चाहिए अर्थ का धातु बनाना सीख गए हैं और सूत्र भी जान लिए हैं। सबका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट कॉपी में जरूर उतारिएगा ताकि आप भविष्य में भी इसको याद रख सकें और याद कर सकें। तो कैसा लगा आपका ये टॉपिक, आपको भी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।